होलसेल भंडार लिमिटेड के यशस्वी और ऊर्जावान चेयरमैन परम सम्मान्य हरिकृष्ण जी बिरला साहब, सकल दिगंबर जैन समाज के कार्याध्यक्ष सम्मान्य जेके जैन साहब, विमल जी वर्धमान साहब, प्रकाश जी बस साहब, महामंत्री और सगे से अधिक मुझे स्नेह करने वाले भाई विनोद जी टोल्डी, मेरे पिता इस दुनिया में वर्तमान में नहीं है, उनकी उपस्थिति को मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं और सदैव मुझे आशीर्वाद देने वाले, जिनसे मैंने राजनीति का करकरा सीखा, पूर्व जिला परिषद सदस्य विमल चंद जी जैन साहब, और इस रामपुरा की मिट्टी से देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करने वाले सम्माननीय पंकज जी मेहता साहब, सभी मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जन, हम उम्र साथी और वो अनुज जिनने ये आयोजन बिना मेरी जानकारी के इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया, वो सभी मेरे छोटे भाई, मातृशक्ति, आप सबका जो स्नेह, प्रेम, अपनापन और प्यार मुझे मिला है, उसके लिए आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी सम्माननीय छोटा भाई साहब ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कोटा, जिसका नाम प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में, क्योंकि कोटा किसी जमाने में उद्योगों की नगरी होता था और आज शिक्षा जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, उस कोटा शहर का, जिसके जनप्रतिनिधि हमारे अपने, हम सबके बीच में रहने वाले और मेरे राजनीतिक गुरु, सदैव छोटे भाई की तरह, पिता की तरह मेरे से स्नेह रखने वाले ओम जी बिरला जैसे व्यक्तित्व करते हैं, उन जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं ओम जी बिरला साहब का और सम्मानित छोटा भाई साहब का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास और डिक्शनरी में शायद वो शब्द नहीं है। मुझे मालूम है कि जब छोटा भाई साहब हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान कई वृत्तांत ऐसे हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, पर आपने जिस तरह से मेरी उंगली पकड़ी छोटा भाई साहब, मेरे पास वो शब्द नहीं। आपने सदैव मुझ पर जो स्नेह रखा, जो आशीर्वाद रखा और एक छोटे से कार्यकर्ता को उस मुकाम तक पहुंचाया कि लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में, जन जन के दिमाग में, इस कोटा शहर के प्रबुद्ध जन, विशिष्ट जन, आम जन, सभी के दिमाग में आपने एक नाम ये कौंधा दिया, ये एक नाम पैदा कर दिया कि राकेश जैन जैसा व्यक्तित्व भी विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार हो सकता है। राजनीतिक कई कारण रहे होंगे जिनकी वजह से मुझे वो स्थान नहीं मिल पाया, किंतु जब ओम भाई साहब ने मुझसे तो नहीं किंतु कई साथियों से ये कहा कि जब टिकट की घोषणा हुई तो कोई 4 दिन नजर नहीं आया, कोई 14 दिन नजर नहीं आया और कोई पूरे चुनाव में नजर नहीं आया, किंतु राकेश जैन ऐसा व्यक्ति था जो अगले पल वहीं खड़ा था। ये जो विश्वास आपने मुझ पर रखा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। विगत जब 1989 में मैंने कॉमर्स कॉलेज का चुनाव लड़ा था, तब पहली बार केथुनी बोल के आपके उस निवास पर जाकर मैंने पहली बार माननीय ओम बिरला जी से मेरा मिलना हुआ था। उसके बाद लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलता था, लगातार मिलते रहे और आपका स्नेह और प्रेम सदैव मुझ पर बना रहा, किंतु ये याद नहीं था कि एक दिन इस रामपुरा में, जहां मैं पला बड़ा हुआ, पैदा हुआ, उस जगह पर इस पीपल के प्राचीन पेड़ जो आजादी के इतिहास का साक्षी रहा है, उसके नीचे खड़ा होकर और मैं आप सबको संबोधित कर सकूंगा। ये सब
आपका प्रेम, आपका विश्वास और आप सब जो यहाँ खड़े हैं ये सभी मेरे परिवारजन जैसे हैं। और आज छोटा भाई साहब ने जो मुझसे कहा है कि ओम जी का या छोटा भाई साहब का या भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को या किसी कार्यकर्ता के विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने देना। भाई साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो विश्वास आपने सम्माननीय ओम भाई साहब ने और पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, मैं अपने शरीर की अंतिम बूंद तक उसको पूरा करने का सदैव प्रयास करूंगा। मैं ऐसा जीवन में कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपके मान को, आपके सम्मान को या किसी भी कार्यकर्ता के हृदय को ठेस पहुंचे। ये मेरी सदैव यही भावना रहेगी। मैं शायद क्योंकि मेरी पत्नी जैसे मैं आया तो उसने कहा था थोड़ा कम बोलना, किंतु ये मन के भाव थे, क्योंकि जो स्नेह और प्रेम आप सबने दिखाया है और जो विश्वास भाई साहब ने रखा है, बस मैं आपसे इतना से ही कहूंगा, जो आपने स्नेह, प्रेम, विश्वास दिखाया है और लगभग 2.5 घंटे से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वास्तव में आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो जैसा छोटा भाई साहब ने भी आदेश किया है, जो आपने मुझसे अपेक्षा रखी है, अगर वो अपेक्षा हमने पूरी करी तो ही मेरा जिला अध्यक्ष बनने का वो जो वृत्तांत है, जो सपना है, वो पूरा होगा। कि हम प्रत्येक अपने, क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम यहाँ व्यापारी लोग हैं, आप सबको याद होगा कोरोना का वो काल, मुझे याद नहीं है, मैं आज क्षण ऐसा है तो एक वृत्तांत आपके मध्य रखूंगा। जब कोरोना के टाइम पे लगातार कभी किसी का इंजेक्शन के लिए, किसी का इलाज के लिए, किसी का ऑक्सीजन के लिए, किसी न किसी चीज के लिए लगातार कॉल आता था, तो मैं लगातार उन सब चीजों को अपडेट करता रहता था। और हमारे जनप्रतिनिधि ओम भाई साहब से यूं कहीं भी कितने बिजी रहो, किंतु उस कोरोना के टाइम पे एक दिन में 25-25 बार मेरी बात होती थी और वो डायरेक्ट एक ही बात बोलते थे, सीधा फोन कराकर, जो भी समस्या हो। भाई साहब कभी मेरी समस्या नहीं, किंतु ये सब जो लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें से किसी का भी और इनके अलावा जो यहाँ नहीं है उनमें से भी किसी का भी जिसको मैं नहीं जानता था, उसका भी अगर कॉल आता था तो उसकी मदद करने का सदैव मेरा प्रयास रहता था। उस कड़ी में एक दिन रात को भाई साहब एक व्यक्ति, जिसने कहा भाई साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लालपुरा विधानसभा क्षेत्र का हूँ, और मेरे भाऊजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है, और मैं क्या करूं। रात की 11-12 बजे की बात थी। उस दौरान मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, मैंने जो भी डॉक्टर पास में हैं उनसे मेरी बात करा दे। मैं उन डॉक्टर को नहीं जानता था, किंतु आपके आशीर्वाद से वो शायद मुझे जानते होंगे। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा, मैंने कहा जो भी है, इनके फादर की स्थिति बहुत खराब है, जो भी मदद कर सकता है मदद करना। मुझे याद नहीं मेरे जहन में क्या रहा, रात को 3 या 4 बजे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, और मैंने ये जोर से ये मुक्का उठा के अपनी पत्नी के सीने पे दे मारा। ये जोर से चिल्लाए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा एकदम ऑक्सीजन हटा रहा, ऑक्सीजन हटा रहा, ऑक्सीजन हटा रहा। मेरे दिमाग में वो वृत्तांत चलता रहा कि वो ऑक्सीजन हटा रहा है किसी का। और सुबह जब वापस 7-8 बजे में उठा तो इसने ही पूछा कि एक बार पूछ लो उसका क्या हुआ। उसकी देह तो नहीं बच सकी, किंतु जब भी वो आज भी मेरे पास आता है तो चरणों में वंदन करता है। मुझसे कहता हूँ भाई मैंने तेरा कुछ नहीं करा, मेरे से जो प्रयास होता था वो करा। ये सब जो भी कार्य आप लोगों के मैंने किए, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं सदैव, क्योंकि ताकत आप थे, ताकत आप थे और ताकत आप थे। मैं बस आपसे, अगर ये मालाएं हैं, ये फूल हैं, इनका अगर आप मुझ पर बरदस्त देना चाहते हैं और मुझे माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो इस आगामी लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, कांग्रेस अब तक प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पाई और शायद इधर उधर बगले भाग रही है कि शायद कोई और प्रत्याशी कहीं से कूद के आ जाए और हम उसको टिकट दे दें। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने ओम जी बिरला, जो जन जन के नेता हैं और हमारे सदैव सुख में दुख में सदैव साथ खड़े रहते हैं, और उनके द्वारा जब लोकसभा अध्यक्ष बन गए उसके बाद भी सदैव, चाहे शनिवार हो रविवार हो, उन्हें सिर्फ कोटा बूंदी लोकसभा ही याद आती है। कई लोग तो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, अंतिम 6 माह में 1 साल में दिखते हैं, किंतु ओम जी बिरला का हृदय इस कोटा बूंदी की जनता में बसता है और सदैव यहाँ पर आके आपके सुख और दुख में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओम जी बिरला को तीसरी बार हमारा प्रत्याशी चुना है, इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इसलिए हम सब बोल रहा हूं क्योंकि आप सब यहाँ मेरा सम्मान करने आए हैं। मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी के साथ ही जुड़ी हुई है।
आप मुझसे जब भी जो अपेक्षा करेंगे मैं सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा। किंतु आज पार्टी की जो अपेक्षा है, ओम जी बिरला की जो अपेक्षा है, वो हम सबको याद है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी व्यापारी कर्मचारी कोई भी हो, ग्राहक हो या कोई हमारा परिचित रिश्तेदार बाहर हो, उस सबको जिस दिन ये लोकसभा के चुनाव पे मतदान हो उनको हम कोटा अवश्य बुलाएं और मतगणना में मतदान में उसको अवश्य भाग दिलवाएं, जिससे भाई साहब का जो आदेश हुआ है उसको हम चरितार्थ कर सकें। भाई साहब कोटा उत्तर विधानसभा से चाहे हमारे हों, ये मैं इन सबके दम पे आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आपने निर्देश दिए उनका अक्षरश पालन होगा और ये प्रत्येक व्यक्ति है जितना बैठा है, ये प्रत्येक व्यक्ति ओम जी बिरला का एम्बेसडर बन के आगामी चुनाव में कार्य करेगा। आप सब यहाँ पधारे, मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपके चरणों में वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।